सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज चलिए आप सीखते हैं वेद के बारे में। वेद क्या है और कितने प्रकार के वेद होते हैं, सारे के बारे में आपको सीखना है। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ये वेद के बारे में एक क्वेश्चन रहता है, इससे आप 1 नंबर हासिल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेद के बारे में क्या है। सबसे पहला काम वेद। वेद का अर्थ क्या होता है, इस पर ध्यान देना है। वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान को हम वेद बोलते हैं। पवित्र ज्ञान को क्या बोलते हैं, वेद। यानी जिनके पास पवित्र ज्ञान है वो वेद कहलाता है। यहाँ पर वेद या वेद का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान भी बोल सकते हैं वेद, और पवित्र ज्ञान भी बोल सकते हैं वेद को। यानी वेद का मतलब आपसे पूछेगा कोई कि वेद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब हुआ पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, डीपली ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान बोल सकते हैं इसको। तो वेद का अर्थ आपको पता चल गया कि आध्यात्मिक ज्ञान को वेद कहा जाता है, पवित्र ज्ञान को वेद कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। वेद को औपुरुषय, यहाँ पर लिखा गया है वेद को औपुरुषय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं द्वारा रचित। वेद जो है, वेद का मानना है कि वेद जो है औपुरुषय है, यानी इसको पुरुष ने नहीं बनाया, इसको किसने बनाया, देवताओं द्वारा रचित है। यह देवता द्वारा बनाया गया है, इसी कारण से इसको औपुरुषय बोला गया। यानी औपुरुषय, औपुरुषय मतलब हुआ कि पुरुष नहीं, इसको देवता ने रचित किया, देवता ने बनाया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, औपुरुषय। तो आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए। वेद का अर्थ होता है क्या, पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान को वेद बोलते हैं। वेद को क्या बोले, औपुरुषय बोले, जिसका अर्थ होता है देवताओं द्वारा रचित। रचित मतलब लिखा गया, आदमी नहीं लिखा गया है, उसको लिखने वाला कौन है, देवता। तो इसको याद हो गया, दोनों पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको याद करवाते हैं। अगला है वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। यानी वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने वेद का संकलन किया और वेद को अच्छी तरह से परखा, इसलिए उसको बोला गया, वेद व्यास को क्या बोला गया, वेद का संकलन करता महर्षि वेद व्यास। वेद से वो होता है वेद व्यास, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि वेद का संकलन करता कौन हुआ, महर्षि वेद व्यास। आपसे पूछेगा कि वेद का संकलन करता किसे कहा जाता है, आप बोलेंगे महर्षि वेद व्यास। वेद को पूरी अच्छी तरह किसने पढ़ा, महर्षि वेद व्यास। ये कर सकते हैं, संकलन करता हो गया महर्षि वेद व्यास। तो ऊपर से फिर से एक बार देख लीजिए आप कि वेद का मतलब आपका क्या हो गया, वेद का मतलब आपका हो गया पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को औपुरुषय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं द्वारा रचित, यानी देवता इसको रचित किया, देवता ने इसको लिखा है। अब उसके बाद आगे है वेद का संकलन करता कौन हो गया, महर्षि वेद व्यास। वेद का संकलन करता कौन हो गया, महर्षि वेद व्यास। इसको भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है वेद की कुल संख्या कितनी होती है। वेद की कुल संख्या कितनी होती है, 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहता है वेद की संख्या कितनी है। वेद की संख्या कितनी, ऑप्शन रहेगा 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आप मारेंगे कितना, वेद की संख्या 4 होता है। कौन कौन होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, 4 वेद को याद रखना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद, 3 वेद को यहाँ पर बोल दिए वेद त्रिय कहा गया। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रिय के नाम से जाना जाता है। वेद त्रिय, त्रिय मतलब 3 होता है, वेद, वेद तो ये तीनों वेद ही हैं, इसीलिए इसको वेद त्रिय बोला। क्यों बोला गया, क्योंकि ये तीनों वेद जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना वेद है। 4 वेद में से ये पुराना वेद है, इसी कारण से इसको वेद त्रिय बोला गया। कौन कौन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रिय बोला गया। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेद त्रिय में कौन कौन आते हैं, आपको दे देगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये पॉइंट नहीं होगा क्योंकि अथर्ववेद तो होगा ही नहीं। आपके पास 3 वेद होना चाहिए। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों को क्या बोलते हैं, वेद त्रिय। वेद त्रिय हो गया, क्योंकि बोलेगा क्यों वेद त्रिय बोलेंगे, क्योंकि सबसे ये पुराना वेद है, सबसे पहले इस तीनों का रचना किया गया, उसके बाद अथर्ववेद को बाद में किया गया, इसी कारण से वेद त्रिय इसको कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह ट्रिक सेंटर सुल्तानियन द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, जो कि सुल्तानियन में है। आगे पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है।
अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं, वो तो वेद था, वेद के बारे में तो आप जान गए कि वेद क्या है। वेद क्या है? तो जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, पवित्र ज्ञान हो गया, उसी को वेद कहा गया। अब वेद के बारे में आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में इसको बोला जाता है सबसे प्राचीन वेद है, कि ये सबसे पुराना वेद है, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, जिसमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की चर्चा किया गया। जिसमें क्या किया गया है? ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, जिसमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की चर्चा किया गया। राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास, क्या चीज़? राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की चर्चा किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है, बोलेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल? 10 मंडल, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है जिसमें 2 से 7 मंडल को प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। यानी 2 से 7 मंडल को कौन सा मंडल बोलते हैं? प्राचीनतम, सबसे पुराना मंडल। दूसरा और 7वां, 2 से लेकर 7 मंडल को प्राचीनतम मंडल कहा जाता है, या इसको वंश मंडल बोलते हैं। बस मंडल भी बोल सकते हैं, या फिर आप प्राचीनतम मंडल भी बोल सकते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। 2 से 7 मंडल को प्राचीनतम मंडल बोला जाता है या वंश मंडल बोला जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप ध्यान देंगे कि अगला पॉइंट आपका क्या है। इसमें लिखा जा रहा है, इसमें सबसे प्राचीनतम मंडल 7वें मंडल को कहा जाता है। देखिए, सबसे पुराना मंडल को क्या? 7वें मंडल। 2 से लेकर 7 तक आपका प्राचीनतम मंडल है, लेकिन सबसे पुराना मंडल कौन हो गया? 7वें मंडल को प्राचीनतम मंडल बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद इसमें क्या लिखा गया है? 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। तो आप बोलेंगे कि दशराग युद्ध की चर्चा 7वें मंडल में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध की चर्चा किसमें? 7वें मंडल में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है आपका 8वें मंडल एकमात्र मंडल है जिसमें हस्तलिखित है। यानी कहने का मतलब ऋग्वेद का 8वां मंडल जो आपका है, 8वां मंडल सिर्फ एकमात्र मंडल ऐसा है जिसमें हस्तलिखित यानी हाथ द्वारा लिखित शब्दों का प्रमाण मिलता है। हाथ से लिखा हुआ प्रमाण आपसे एग्जाम में पूछेगा, हस्तलिखित ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप बोलेंगे 8वें मंडल में हस्तलिखित का प्रमाण मिलता है। इसको याद रखना है। हस्तलिखित का प्रमाण किस में मिलेगा? 8वें मंडल में। 8वें मंडल में हस्तलिखित का प्रमाण। एक बार ऊपर से फिर आ जाइए, यहाँ पर लिखा जा रहा है आपका कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा वेद हो गया? ऋग्वेद हो गया। इसमें कितने मंडल? 10 मंडल। 2 से लेकर 7 मंडल को कौन सा मंडल बोलेंगे? प्राचीनतम मंडल बोलेंगे। इसमें सबसे पुराना मंडल कौन होगा? 7वां मंडल होगा। और 7वें मंडल में कौन सा युद्ध की चर्चा किया गया है? दशराग युद्ध की चर्चा किया गया है। उसके बाद 8वां मंडल में क्या? हस्तलिखित का प्रमाण मिलता है। 8वां मंडल एकमात्र मंडल है जिसमें हस्तलिखित का प्रमाण आपको मिलता है। इसको याद रखना। आपसे पूछेगा एग्जाम में, हस्तलिखित का प्रमाण ऋग्वेद के किस मंडल में है? 8वें मंडल में। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट आपको याद करवाते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि 9वें मंडल में सोम देवता, 9वां मंडल जो है सोम देवता की चर्चा किया गया। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप बोलेंगे 9वें मंडल में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना है। सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। उसके बाद आगे, सोम देवता को जंगल का देवता कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सोम देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, वो किसका देवता था? आप बोलेंगे जंगल के देवता को सोम देवता बोला जाता है। जंगल के देवता को सोम देवता बोला जाता है। इसको याद रखना। इस मंडल, उसके बाद इस मंडल में कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती। इसका मतलब क्या होगा समझिएगा। यहाँ से बोला गया मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती। इसका मीनिंग्स हुआ कि जो जो काम करता था उसके आधार पर हो गया मैं कवि हूँ। कवि कौन होता है? जो लिखने पढ़ने वाला वो कवि होता है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ तो मैं लिखता पढ़ता हूँ तो कवि का उदाहरण हो गया। मेरे पिता वैद्य है, अगर डॉक्टरी काम करता तो वो वैद्य हो गया। और घर में माता खाना पीना बनाती है, चक्की चलाती है, तो ये बोला गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में बोला गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है? तो आप बोलेंगे 9वें मंडल में इसकी चर्चा किया गया।
9वें मंडल में इसकी चर्चा किया गया है। इसको याद रखना है, एग्जाम के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला देखेंगे आप, अगला है 10वें मंडल। यहाँ ध्यान देना है 10वें मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की पहली बार चर्चा किया गया। पुरुष सूक्त आपसे पूछेगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया। 10वां मंडल, ऋग्वेद के किस में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया। इसको याद रखना है, पुरुष सूक्त की चर्चा किस में किया गया है, 10वें मंडल में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपका बनता है, शूद्र की चर्चा किया गया है 10वें मंडल में, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति। निम्न जाति ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ अवधारणा था, तो इसको याद रखना है। कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, आदमी जो है एक समान होता है, कोई कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सबने बनाया गया है। तो यानी लेकिन एग्जाम के तौर पर महत्वपूर्ण है कि पूछेगा आपसे कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की चर्चा किस मंडल में किया गया। 10वें मंडल में। पहली बार शूद्र की चर्चा किस मंडल में किया गया। शूद्र की चर्चा पहली बार आपको 10वें मंडल में किया गया, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति। निम्न जाति की चर्चा 10वें मंडल में आपको किया गया, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो आप बोलेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा। गायत्री मंत्र की चर्चा किस में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है 8 में ये मंडल की संख्या है। 8वें मंडल में वरुण देवता को समर्पित किया गया। 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित किया गया। 8वां मंडल किसको समर्पित किया गया, वरुण देवता को, जिन्हें लोगों के नैतिक का नियामक कहा जाता है। जिन्हें लोगों के नैतिक का नियामक आपके एग्जाम में पूछेगा, जिन्हें लोगों के नैतिक का नियामक कहा जाता है, किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में, 8वें मंडल में। या आपसे पूछेगा वरुण देवता को समर्पित किया गया किस मंडल में, 8वें मंडल में। इसको याद रख सकते। एक बार ऊपर से फिर से देख लीजिए आप कि क्या है। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको याद रखना है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा वेद हो गया, सबसे प्राचीनतम वेद आपका हो गया ऋग्वेद। राजनीतिक, इसमें क्या किया गया है, राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की चर्चा किया गया है ऋग्वेद में, इसको याद हो गया। अब ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। 2 से लेकर 7 मंडल को क्या बोला गया, प्राचीनतम मंडल कहा गया या वंश मंडल कहा गया। उसके बाद आगे आपको दिया जाता है सबसे पुराना मंडल कौन सा हो गया, 7वां मंडल, सबसे प्राचीन मंडल 7वें मंडल को कहा गया, जिसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। उसके बाद क्या, 8वें मंडल एकमात्र मंडल है जिसमें हस्तलिखित का प्रमाण, 8वें मंडल में हस्तलिखित का प्रमाण, हाथ से लिखा हुआ प्रमाण किस में मिलता है, 8वें मंडल में हस्तलिखित प्रमाण मिलता है। 8वें मंडल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हस्तलिखित प्रमाण 8वें मंडल में मिलता है। आगे देखिएगा, 9वें मंडल में सोमदेवता, 9वें मंडल में सोमदेवता को समर्पित किया गया है, जो जंगल का देवता कहा जाता था। इस मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। इस मंडल में क्या कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। ये याद हो चुका होगा। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है। 10वें मंडल में पहली बार पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है और इसमें पहली बार शूद्र की चर्चा किया गया, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति। इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरे मंडल, गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है, तीसरे मंडल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र की चर्चा किस में किया गया, तीसरे मंडल में किया। 8वें मंडल वरुण देवता को समर्पित है। 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों को नैतिक का नियामक कहा जाता है। 8वें मंडल वरुण देवता को समर्पित है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है ऋग्वेद में 1028 सूक्त। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त। उसके बाद लगभग 11,000 मंत्र है, 11,000 मंत्र है। इसको 11,000 मंत्र याद रखना है। इसका एक्चुअल है 10,552, लेकिन 11,000 के करीब इसको मानता है, तो 11,000 याद रखिएगा, 10,552 आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। कितने मंत्र होते हैं, 11,000 है या 10,552 है। और कितने 1 लाख ऋचाएँ हैं, 1 लाख ऋचाएँ। ये सब क्या है,
जैसे आपको हम पूछेंगे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए कितने बुक पढ़ते हैं, 5 बुक पढ़ते हैं, मान लेते हैं 5 बुक पढ़ते हैं। अब 5 बुक पढ़ते हैं, 5 में क्या, पाँचों में क्या अलग अलग चैप्टर है, तो अलग अलग चैप्टर है, उस चैप्टर में कहानी पैराग्राफ अलग है, पैराग्राफ के बाद क्या है उसमें शब्द अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है, उसी प्रकार से ये चीज़ ऋचा है, मंत्र है, उसी के अंदर आता है। 1028 सूक्त हो गया, 11,000 मंत्र हो गया, उसके बाद क्या 1 लाख के करीब ऋचाएँ, 1 लाख के करीब ऋचाएँ। सबसे छोटा ऋचा, उसके आगे मंत्र और सबसे आगे यहाँ पर सूक्त। लेकिन ये संख्या में आगे रहेगा, संख्या में आगे, छोटा के क्रम में ये पीछे से जाएगा। 1028 सूक्त, 11,000 के करीब मंत्र और 1 लाख के करीब ऋचा। 1 लाख के करीब क्या है ऋचा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपका है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में क्या किया गया, देवताओं की स्तुति की चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। आपसे पूछेगा देवताओं की स्तुति की चर्चा किस वेद में किया गया, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। आपसे पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंत्रों की संख्या होती है, 11,000 या 10,552। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होते हैं, लगभग 1 लाख ऋचाएँ होते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि देवताओं की स्तुति की चर्चा किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऋग्वेद के ज्ञाता, यानी ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा गया। क्या क्या, होत्रा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है। होत्रा, इसको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद ऋग्वेद की तुलना ईरानी शैली जिंदावस्था से किया गया, यानी ऋग्वेद की तुलना ईरानी शैली जिंदावस्था से किया गया। मतलब ऋग्वेद जो है अपने देश का है और ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था से तुलना किया गया, कहा गया कि दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा। जैसे कोई लड़का है वो दिखता है, कोई हीरो की तरह दिखता है, हीरो की तरह देखता है तो बोलता है कि उसके तरह है, फलाना की तरह है, मतलब तुलना कर रहा है, लेकिन वो है ही नहीं, तुलना कर रहा है। तो उसी तरह ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ऋग्वेद की तुलना किससे किया गया, तो आप बोलेंगे जिंदावस्था, ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका है, इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा इस वेद का उपवेद कौन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो आप बोलेंगे आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद है जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद है जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया था। जिसकी रचना किसने किया था, धन्वंतरी। किसने किया था, धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया था। और आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक सेंटर सुल्तानियन द्वारा प्रसारित किया गया और जिसका फ़ोन नंबर है 7488116654 या दूसरा फ़ोन नंबर 8083179758। ये बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानियन में है और जिनके डायरेक्टर नीरज कुमार है। अगर ऑफलाइन क्लास करनी है तो आके संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से रिबैक कर लेते हैं ऊपर से आप देख लीजिए कि क्या क्या आपने पढ़ा यहाँ पर कि वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को औपुरुष से कहा गया, जिसका क्यों कहा गया, क्योंकि ये देवताओं द्वारा रचित है। उसके आगे है वेद का संकलन करता कौन है, महर्षि वेद व्यास। उसके बाद है वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं, ऋग्वेद एवं सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रिय बोला गया क्योंकि ये सबसे पहले रचित किया गया, सबसे पुराना वेद है, इसी कारण से वेद त्रिय हो गया। उसके आगे आपका है, यह सबसे ऋग्वेद पढ़ाते सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद है। उसके बाद ऋग्वेद में क्या किया गया है, आर्यों द्वारा राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 2 से 7 मंडल को प्राचीनतम मंडल कहा जाता है या वंश मंडल कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा वंश मंडल कहाँ से कहाँ तक है, जो 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। इसमें सबसे प्राचीनतम मंडल कौन हो गया, 7वां मंडल हो गया। उसके बाद है जिसमें दशराग युद्ध की चर्चा किया। आपसे एग्जाम में पूछेगा दशराग युद्ध की चर्चा किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा। उसके बाद है
8वें मंडल एकमात्र मंडल है जिसमें हस्तलिखित का प्रमाण मिलता है, यानी हाथ से लिखा हुआ प्रमाण एक मंडल है 8वां मंडल। 8वां मंडल को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है और जिसे जंगल का देवता कहा जाता है। इस मंडल में कहा गया, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा पहली बार किया गया है और इस मंडल में शूद्र की चर्चा पहली बार किया गया है, जो निम्न जाति को दर्शाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा कौन मंडल में? तीसरा मंडल में। 8वें मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों के नैतिक का नियामक कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 11,000 मंत्र है और 1 लाख के करीब ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है। ऋग्वेद की तुलना ईरानी शैली जिंदावस्था से किया गया। उसके बाद आपका है इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना धन्वंतरी ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। बस आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, जो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे सेंड कीजिए। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।